हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में फिर से एक बार उसी जोश और उल्लास के साथ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल में हमारे। और आप लोग दोस्तों पढ़ाई करने के लिए अपने कॉपी पे नोट्स निकाल कर बैठ जाइए और अंत तक बने रहें जब तक क्लास समाप्त ना हो जाए। विश्वास और संघर्ष बनाए रखो, जीवन में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद के पैरों पर विश्वास करते हैं मंजिल उतनी ही जल्दी मिलना निश्चित हो जाती है। आप लोगों तो दोस्तों मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग अपने कॉपी पे नोट्स निकाल कर बैठ जाइए और अंत तक बने रहें जब तक क्लास की समाप्ति ना हो जाए। और क्लास आपको बेहतरीन लगेगी। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतनी ही अच्छी आपकी मेहनत भी होगी। जितना ध्यान से आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको रास्ता भी उतना आसान होने लगता है। जितना संघर्ष आप करते हैं सरलता उतनी ही नज़दीक आने लगती है। दोस्तों इस क्लास में सभी दोस्तों का जो जुड़ चुके हैं उन सभी दोस्तों का स्वागत है, जो जुड़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत है। और क्लास की तैयारी के लिए एक बार फिर से जुट जाइए और स्पेलिंग को उसकी औकात दिखाने के लिए आपके पास पूरा मौका है और उन्हें दिखा दीजिए। पहली स्पेलिंग है, आज की स्पेलिंग है रिलाई। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। फर्स्ट स्पेलिंग जो है रिलाई, रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। जैसे आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और वो आपके भरोसे पर खरा उतरता है और आपके विश्वास के हिसाब से ही वो कार्य करना शुरू कर देता है, तो आपने उस पर रिलाई कर लिया है। क्या कर लिया है? रिलाई कर लिया है। तो रिलाई करने का मतलब होता है भरोसा करना। आपने उस पर रिलाई किया है। क्या किया है? रिलाई किया है। तो रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल का मतलब दो चीज होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको बेहतरीन तरीके से एकदम सिंपल, एकदम साधारण भाषा में समझने का पूरा मौका है, समझते रहें। हेल का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं या उसकी बड़ाई करते हैं बेहिचक, तो उसे हम कहते हैं प्रशंसा करना। और हेल का मतलब भी ओला होता है। जो बारिश में पत्थर जो गिरते हैं उन्हें हम ओला कहते हैं, उन्हें हम ओला कहते हैं। हेल का मतलब प्रशंसा करना भी होता है, किसी की तारीफ करना भी होता है, और हेल का मतलब ओला भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है डाइजी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको बेहतरीन तरीके से ये क्लास समझ में आएगी। अंत तक क्लास में बने रहें, कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि जितना अच्छे आप कमेंट करते रहेंगे पढ़ने में उतने ही अच्छे लगता रहेगा। ध्यान से समझने की डाइजी, ध्यान से समझना, डाइजी, डाइजी, ध्यान से समझना इस डाइजी स्पेलिंग को, DIZZY, डाइजी। तो डाइजी का मतलब होता है चक्कर आना। जब किसी के चक्कर आने लगता है तो डाइजी हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजी होता है। तो डाइजी का मतलब होता है चक्कर आना। ध्यान से समझना, एक बार आया जेड, दूसरी बार भी जेड आ गया तो घूम कर दोबारा फिर वही अक्षर आएगा। ध्यान से समझना, आप ABCJ आप ए से शुरू करते हैं और जेड पर खत्म कर देते हैं। दोबारा फिर से जब पढ़ना होता है तो आप फिर से ए से शुरू करते हैं। तो डबल जहां स्पेलिंग्स आ जाती हैं वहां पर आपको समझना है कि चक्कर आना। तो डाइजी का मतलब होता है चक्कर आना। नेक्स्ट स्पेलिंग है विक्ड। विक्ड, ध्यान से समझना, विक्ड। विक्ड का मतलब पापी भी होता है, दुष्ट भी होता है। ध्यान से समझना, मूर्ख भी होता है विक्ड का मतलब। तो विक्ड का मतलब होता है पापी या दुष्ट, ध्यान से समझना, या मूर्ख भी होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्पेंड। ध्यान से समझना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का मतलब होता है बिताना। जितना आपने समय किस चीज में बिता दिया, खर्च कर दिया, उस एक्सपेंड का मतलब खर्च करना भी होता है और एक्सपेंड का मतलब बिताना भी होता है। आपने अपना कीमती समय जो है वो बिताया कहां पर है? खेलने में बिताया है या पढ़ने में? ध्यान से समझना। तो स्पेंड का मतलब होता है बिताना। नेक्स्ट वर्ड है डॉर। तो डॉर का मतलब होता है कठोर। ध्यान से समझना, आपको ये स्पेलिंग भूलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इन स्पेलिंग को नहीं भूल सकते हैं। मैं इतनी आसान भाषा में आप सभी को याद करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं और आप लोग ध्यान से पढ़ने बैठे हैं तो बैठ जाइए। आपको डॉर का मतलब होता है कठोर। जितना ज्यादा आप डॉर होते जाते हैं उतना आप ज्यादा कठोर होता जाए। आप पढ़ने में भी कठोर बनिए, क्योंकि जितना आप ज्यादा मेहनत करते हैं सफलता उतनी नजदीक आने लगती है। तो कठोर का मतलब होता है डॉर, डॉर का मतलब कठोरता। लक्स, इसे लैक्स पढ़ेंगे या लक्स पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। लक्स, लक्स का मतलब होता है लापरवाह। आपने नहाना शुरू किया लक्स साबुन से और जैसे ही आप नहा गए आप लापरवाह बनकर तैयार हो गए। तो लक्स का मतलब होता है लापरवाह। ध्यान से समझना, लक्स एल यहां है और यहां भी एल है, तो लक्स का मतलब लापरवाह। ध्यान से समझना, लक्स का मतलब होता है लापरवाह।
इन दिनों गर्मी के दिनों में आप जब ज्यादा दिनों से नहाते नहीं हैं तो आपका जो शरीर से समस्या उत्पन्न होने लगती है, बीमारी भी आती है। वैसे ही जैसे आपने लक्ष्य से नहाते हैं और आप लापरवाह बनकर तैयार हो जाते हैं। ध्यान से समझना, कोय का मतलब होता है सीधा साधा या भोला भाला। कोय, COY, कोय। कोय का मतलब होता है सीधा साधा या भोला भाला। नेक्स्ट वर्ड है सियर। सियर का मतलब होता है झुलसा देना। कोई पेड़ है और उसमें धूप ज्यादा तेज जब लग जाती है तो वो झुलस जाता है, तो सिर बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? सिर, SEAR। सिर का मतलब होता है झुलसा देना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लू। फ्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। आपके पास जो पैसा आया है वो गलत तरीके से आने का मतलब होता है फ्लू। फ्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, जो आपकी मेहनत का नहीं है और आपको मिल गया, तो उसे बोलते हैं फ्लू। फ्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको वहीं पर बैठकर बताना है कि विक्ट का मतलब क्या होता है। आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में बताते हैं विक्ट का मतलब दुष्ट होता है, पापी होता है या मूर्ख भी होता है, जी करेक्ट आंसर आपका। आप दोस्तों ऐसे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और अंत तक बने रहें क्लास में, क्योंकि स्पेलिंग आपके मुट्ठी में होनी चाहिए क्लास खत्म होने के बाद। अगर नहीं होती है तो आपने ईमानदारी से मेहनत नहीं की है। पहली स्पेलिंग हमने बोला था रिलाई। रिलाई का मतलब होता है भरोसा दिलाना। जब आप किसी को भरोसा दिलाते, ध्यान से समझना, एक ग्रेजुएशन या हाई स्कूल या 9th में एक कहानी है द लास्ट लीफ। जब आप द लास्ट लीफ को पढ़ते हैं तो उसमें दो लड़कियां होती हैं, एक का नाम सू और दूसरी का नाम जॉन्सी होता है। एक की बीमारी हो जाती है निमोनिया की, तो वो मरने के इरादे से सोचती है कि आज मर जाएंगे, आज मर जाएंगे। जिस दिन वो लास्ट लीफ की पत्ती गिर जाएगी पेड़ से उस दिन मर जाएंगे। तो वो उम्मी और दूसरी जो उसकी दोस्त होती है वो उसे हमेशा भरोसा दिलाया करती है कि नहीं वो पत्ती आज भी लगी हुई, पत्ती आज भी लगी हुई, तो उस पत्ती के सहारे ही जीवित रहती है। वो कहानी किसी दिन आपको पूरी जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए रिलाई का मतलब होता है भरोसा दिलाना। वो लड़की उसे बार बार भरोसा दिलाती रहती है और अंत में जीत उसी की हो जाती है और वो भी मरती नहीं है, जीवित ही रहती है। तो रिलाई का मतलब होता है भरोसा दिलाना। दूसरी स्पेलिंग है हेल। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है या आपकी कोई तारीफ करता है तो हेल। हेल का मतलब होता है ओला भी होता है और प्रशंसा करना भी होता है। आपकी प्रशंसा कोई फालतू में नहीं करता है, ध्यान से समझना। या तो आपकी सच्चाई हो तभी प्रशंसा करेगा, या तो आपकी झूठ भी प्रशंसा कर देगा आपको गिराने के लिए। ध्यान से समझना। हेल का मतलब होता है ओला। जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो जो लेंचो वाला पार्ट है हाई स्कूल में, उसमें बोलते हैं हेलस्टोन। तो हेलस्टोन जो लेंचो में है वो चैप्टर, उसमें हेलस्टोन का जिक्र किया गया है। हेलस्टोन का मतलब होता है पाथर जो गिरते हैं ओले के रूप में, उस चैप्टर में गिरते हैं और उसकी फसल जो लेंचो की है पूरी नष्ट हो जाती है। तो वो भगवान से काफी अ लेटर टू गॉड उस चैप्टर का नाम है, ध्यान से समझना। डाइजी का मतलब होता है चक्कर आना। जब बार बार आपके चक्कर आने लगता है तो आपको डाइजी हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विक्ट। हमने आपको बताया है अभी कि विक्ट का मतलब दुष्ट या पापी होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड। आप अपना कीमती समय कहाँ बिता रहे हैं? अगर पढ़ाई में बिता रहे हैं तो अच्छी बात है, खेलने में तो भी अच्छी बात, पर खेलने के लिए उतना ही समय दीजिए जितना पर्याप्त हो, क्योंकि समय से बाहर आपको मत खेलना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको स्पेंड बिताना वहीं पर है जहां पर आपको कुछ लाभ हो, अन्यथा इन्हें फालतू का समय आप ना बिताएं। नेक्स्ट वर्ड है डोर। डोर का मतलब होता है कठोर। जितना आप कठोर बनते हैं पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई उतनी ही नजदीक आने लगती है। आपको ऐसा शब्द ना हो जो याद ना हो, प्रयास करो, आपको अंत में सारे वर्ड याद हो जाएंगे। लक्ष्य का मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह का ध्यान से समझना। आपको किसी ने काम सौंप दिया आपको और आपने उसे काम को ईमानदारी से नहीं किया, कुछ टूट फूट गया, तो आपने लापरवाही वहां पर कर दी है। तो लापरवाही मत कीजिए। किसी का जब आप विश्वास जीतते हैं तो आप पर विश्वास बहुत भरोसा करने लगता है, किसी का भरोसा मत तोड़िए। और सिर का मतलब होता है झुलसा देना। जब कोई पेड़ के धूप लग जाती है तो वो झुलस जाता है, तो सिर का मतलब होता है झुलसा देना। नेक्स्ट वर्ड है कोई। कोई का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला। कोई व्यक्ति है सीधा साधा भोला भाला, जो निकल रहा है वो उससे कुछ ना कुछ मजाक करके निकल रहा है, वो कुछ कहता नहीं है। पर हमेशा किसी को शांति से उकसाना मत चाहिए। फ्लूक का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। ऐसा पैसा जो तुम्हारे बिना कमाए हुए तुम्हें मिल जाए उसे कहते हैं अप्रत्याशित लाभ, जो आपकी मेहनत का पैसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपको
कहीं ना कहीं पड़े रुपए मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित लाभ। तुम्हें अप्रत्याशित लाभ हो गया है, तुम्हारी इसमें मेहनत कुछ भी नहीं लगी हुई है। तो आज की स्पेलिंग्स टोटल आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन में, और अंत में बताएं आज की क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आज की क्लास कैसी लगी, और अंत में जाते जाते एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा इस वीडियो पर। आज के लिए बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में फिर इसी जोश और उल्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।